गांव के बाहर एक पुरानी टूटी सी कच्ची सड़क के किनारे रोज सुबह एक बूढ़ी औरत अपनी छोटी सी टोकरी लेकर बैठ जाती थी। उसका नाम था अम्मा कमला। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। उसकी टोकरी में गरम गरम पकौड़े होते थे, आलू, प्याज और हरी मिर्च के पकौड़े। पूरे इलाके में उसके पकौड़े मशहूर थे, लेकिन अम्मा की जिंदगी उतनी गरम और खुशबूदार नहीं थी जितने उसके पकौड़े। संघर्ष भरी सुबह। हर दिन अम्मा सुबह 4 बजे उठ जाती, छोटी सी झोपड़ी में मिट्टी के चूल्हे पर तेल चढ़ाती और चुपचाप पकौड़े तलती रहती। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, बस एक पुरानी कढ़ाई, कुछ बर्तन और एक फटी हुई चारपाई। अम्मा अकेली रहती थी। गांव वाले कहते थे कि उसका एक बेटा था जो सालों पहले शहर कमाने गया और फिर कभी वापस नहीं आया। शायद भूल गया अपनी मां को। लोग आपस में फुसफुसाते, लेकिन अम्मा हर दिन सड़क की तरफ उम्मीद से देखती, जैसे किसी का इंतजार हो। रहस्यमयी ग्राहक। एक दिन दोपहर को, जब धूप तेज थी और ग्राहक कम थे, एक अमीर सा दिखने वाला नौजवान अम्मा के पास आया। उसने महंगे कपड़े पहने थे और उसकी गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी थी। अम्मा, पकौड़े कितने के हैं? उसने मुस्कुराकर पूछा। बेटा, 10 रुपये के 4, अम्मा ने धीमी आवाज में कहा। नौजवान ने 100 रुपए का नोट दिया और कहा, सब दे दो। अम्मा हैरान रह गई। उसने जल्दी जल्दी सारे पकौड़े उसके कागज में रख दिए। नौजवान ने पकौड़े लिए, लेकिन खाए बिना ही गाड़ी में बैठकर चला गया। अम्मा ने सोचा, अजीब लड़का है। लेकिन अगले दिन वही नौजवान फिर आया। उसने फिर सारे पकौड़े खरीद लिए। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। गांव वालों को शक होने लगा। अम्मा, ये लड़का रोज क्यों आता है? पड़ोस की चाची ने पूछा। अम्मा ने बस कंधे उचका दिए। पता नहीं बहन, भगवान की मर्जी है। छुपा हुआ राज। एक शाम, जब बारिश होने वाली थी और आसमान में काले बादल छाए थे, नौजवान फिर आया। लेकिन इस बार उसकी गाड़ी खराब हो गई। बारिश तेज हो गई तो वह अम्मा की झोपड़ी में रुक गया। झोपड़ी के अंदर उसने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी। एक छोटी सी फैमिली की फोटो। उसमें एक जवान औरत, उसका पति और एक छोटा बच्चा था। नौजवान की आंखें फैल गईं। अम्मा, ये फोटो किसकी है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अम्मा ने तस्वीर को प्यार से देखा। ये मेरा बेटा है। था, सालों पहले शहर गया, फिर कभी लौटा नहीं। नौजवान के हाथ से तस्वीर लगभग गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, अगर वो वापस आए तो क्या आप उसे माफ कर देंगी? अम्मा हल्का सा मुस्कुराई। मां अपने बच्चे से नाराज रह ही नहीं सकती बेटा। नौजवान अचानक अम्मा के पैरों में गिर पड़ा। अम्मा, मैं ही आपका बेटा हूं राजू। बड़ा ट्विस्ट। अम्मा जैसे पत्थर की हो गई। उसने कांपते हाथों से नौजवान का चेहरा पकड़ा। राजू? उसकी आवाज भर्रा गई। राजू रोते हुए बोला, अम्मा, मैं शहर गया था पैसे कमाने। शुरू में बहुत मुश्किल हुई। गलत लोगों के चक्कर में पड़ गया। फिर एक हादसे में मेरी याददाश्त चली गई। सालों बाद जब याददाश्त लौटी तो मुझे आपकी याद आई। मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहां पहुंचा। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राजू को गले लगा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजू ने धीरे से कहा, अम्मा, एक और बात है। मैं अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। मैं आपको शहर ले जाना चाहता हूं। बड़ी हवेली में रखूंगा। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अम्मा कुछ देर चुप रही। असली सीख। अगले दिन पूरे गांव को पता चला कि अम्मा का बेटा वापस आ गया है। सब खुश थे। राजू ने अम्मा से चलने की बहुत विनती की, लेकिन अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या अम्मा? तू इस गांव में एक स्कूल
और एक छोटा अस्पताल बनवाएगा। यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। अगर तू सच में सफल हुआ है तो अपनी सफलता का हिस्सा इन लोगों को दे। राजू ने बिना सोचे हामी भर दी। कुछ महीनों में गांव बदल गया। नया स्कूल, छोटा अस्पताल और साफ सड़कें बन गई। अम्मा अब भी कभी कभी सड़क किनारे पकौड़े तलती, लेकिन अब पैसों के लिए नहीं, खुशी के लिए। लोग दूर दूर से उसके पकौड़े खाने आते और हर बार अम्मा मुस्कुराकर कहती, पकौड़े गरम हैं बेटा, और जिंदगी भी अगर दिल से जियो। राजू अक्सर अपनी माँ के पास बैठ जाता। उसे समझ आ गया था कि असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि माँ के प्यार और दूसरों की मदद करने में है। सालों बाद जब गांव एक खुशहाल जगह बन चुका था, लोग अम्मा की कहानी बच्चों को सुनाते। एक गरीब बूढ़ी पकौड़े बेचने वाली औरत की कहानी, जिसने अपने बेटे को ही नहीं, पूरे गांव को नई जिंदगी दे दी। और अम्मा, वो हर शाम ढलते सूरज को देखकर बस इतना कहती, भगवान शुक्रिया, मेरे पकौड़ों ने आखिर मेरी किस्मत भी तल दी। समाप्त।